सहर्ष स्वीकारा है। इसमें कवि ने हमारे जीवन में जो भी सुख हैं, दुख हैं, या हमारा शारीरिक कष्ट है या फिर प्राकृतिक आपदा है, सब चीज़ें ईश्वर से मिलती है। सब चीज़ों को उन्होंने ईश्वर की देन कहा है। कुछ लोग तो उनको लेकर इस कष्ट में रहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान ने सारा दुख हमें दिया। और कुछ लोग कवि की तरह होते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है, जैसा भी होता है, उसे वो बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी भगवान की देन है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहज स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह मुझे सहज मीन्स खुशी के साथ स्वीकार है। इसीलिए कि मेरा जो कुछ भी है, मेरे पास जो भी है, वो क्या है, सब भगवान को प्यारा है। इसीलिए कवि के जीवन में जो कुछ भी, कवि ने उसे खुशी के साथ स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। यहाँ पे कवि ने अपनी गरीबी को गर्बीली कहा हुआ। कवि को अपनी गरीबी पे स्वाभिमान है, गर्व है। इसलिए कवि ने कहा कि यह गर्बीली गरीबी, स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के अनुभव, विचारों का वैभव, और यह व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। भीतर की सरिता मीन्स मन में बहती हुई भावनाओं की नदी। ये सब क्या है, मौलिक है, वास्तव में है और नहीं है। इन मौलिकता का कारण यह है कि इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसीलिए कि इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो घटता है वो जागृत है, उपलब्धि है। वह सब कुछ क्या है, भगवान की प्रेरणा से है। इसीलिए मुझे क्या है, सारी चीज़ें सहर्ष मीन्स खुशी के साथ स्वीकार है। जाने क्या रिश्ता, जाने क्या नाता, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। यहाँ पे कवि ने अपने और भगवान के रिश्ते के लिए कहा हुआ कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है, कौन सा नाता है, क्योंकि मैं अपने भीतर तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना भी बाहर निकालता हूँ, अर्थात मेरे अंदर जितना भी स्नेह रूपी तुम्हारे प्रभाव से स्नेह रूपी जल है, उसको मैं जितना बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, वह फिर से चारों ओर से सिमट कर मेरे अंदर फिर से भर आता है, मेरे हृदय में भर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे दिल में क्या है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे दिल में कोई झरना बह रहा है, वह मीठे अमृत रूपी मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पे रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कि मेरे मन में भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम क्या है कि उस प्रेम के कारण भगवान का चेहरा कवि के सामने रात भर खिलता रहता है, रात भर मुस्कुराता रहता है। वह अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे क्या कर रहा है, भिगो रहा है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगह दोनों क्या है, भगवान से ही संचालित है। कवि ने उन्हें भगवान की देन माना हुआ कि वो क्या हो रहा है, भगवान से ही संचालित हो रहे हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। यहाँ पे कवि ने भगवान को भूलने की प्रार्थना की है और उनसे ही भूलने की प्रार्थना की और उनसे दंड की अपेक्षा भी की है। कवि ने कहा कि वो भगवान को भूलना चाहता है और वो चाहता है क्या क्या, भगवान उसे दंड दे, ऐसा दंड दे कि दक्षिणी ध्रुव भी अंधकार अमावस्या चेहरे पर, शरीर पर, अंतर पे पालू में, झेलू में, उसी में नालू। मुझे ऐसा दंड दो कि मैं क्या करूं, दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली अंधकार के समान हो, और वह अंधकार में क्या हो जाना चाहता है, लीन हो जाना चाहता है। उस अंधकार को कवि अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर और अपने अंतरात्मा में पाना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि वो क्या है, इस अंधकार को अपने शरीर पर झेलना चाहता है। झेलू में उसे मैं नहा लो, ये अंधकार में अपने शरीर पर चाहता हूँ। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं चाहता है। कभी अब भगवान के स्नेह से दूर होना चाहता है। कभी चाहता वो क्या हो, भगवान से दूर हो जाए। इसलिए कवि ने कहा कि वह उजाला अब क्या नहीं हो रहा है, भगवान के उजाले ने कवि को चारों ओर से घेरा हुआ। अब भगवान ने अपने स्नेह से, अपने प्रेम से कवि को चारों ओर से घेरा हुआ है। अब यह उजाला कवि से सहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। यह उजाला कवि के लिए क्या हो रहा है, असहनीय हो रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि ने कहा कि जो भगवान का जो स्नेह है, जो अपनापन है, ये जो कोमल ममता है, उसके अंदर को, उसके हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचा रही है, अंदर उसको दर्द दे रही है। और इस कारण क्या हो चुकी है, अब
कमजोर अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह उस स्नेह के कारण, उस प्रेम के कारण अब उसकी आत्मा कमजोर और शक्तिहीन हो गई है, असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती के भव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि को अब भविष्य में होने वाली अनहोनी का डर लगने लगा है, इसीलिए कि बहलाती सहलाती आत्मा बर्दाश्त नहीं होती। भविष्य में होने वाले अनहोनी से उसे डर लगने लगा। उसे भीतर भीतर यह डर लगने लगा है कि जब उसे भगवान से अलग होना पड़ेगा, तब उसे क्या होगा ना, तब उसको अपना अस्तित्व बचाए रखना होगा। और इसी डर में है कि जब उसे भगवान से अलग होना पड़े, तब वह अपने अस्तित्व को कैसे भगवान